गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये कक्षा 12वीं गणित के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% इनमें से आने की संभावना है। तो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 6 क्वेश्चन नंबर 6 तक आपसे डिस्कशन कर चुका था, है ना। तो आज आगे फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा। तो सभी क्लास 12th के बच्चों तक ये वीडियो आप सभी शिक्षकगण पहुँचाएँ शीघ्र गति से, और सभी बच्चे इन वीडियो से अपनी तैयारी करें तथा अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। काफ़ी बार पूछे हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 तक हमारा पिछले वीडियो में हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, तो आप वो वीडियो कृपया देखें। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक उस वीडियो में आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 से मैं इस वीडियो में आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 जो कि दिया है 7 क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन दिया है उसको हम आई कंसीडर कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू, येलो कलर ले लेता हूँ, आई इक्वल टू हमारे दिया है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। देखो बच्चों, बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, एग्जाम में आता रहता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ डी एक्स। आप इसको बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। और ये प्रश्न क्रमांक 7 जो है कुछ अंक 3 या 4 में आता है। 3 या 4 अंकों वाले प्रश्न में ये आता है। तो हमने इसे आई कंसिडर किया है। हम जो प्रगुण है, जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, उसको हम यूज करते हैं नेक्स्ट उसमें। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो यहीं पर, है ना। अब हम जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं कि 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन है हमारे पास लिमिट, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों साइन। क्या दिया है लिमिट में? पाई बाई 2, तो आप इसको लिख दो पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऐसा ही यहाँ पर इसको भी लिख देंगे हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट में यहाँ भी सेम लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। आपको जो लिमिट दी है यहाँ उसी से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। यदि है तो हम उसे इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं डी एक्स, ठीक है ना। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया। अब हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो हमें तो ये जो इंटीग्रेशन है इस प्रकार से चेंज होकर मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स। तो यहाँ पर ये साइन वाला हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स जो है बच्चों वो हो जाएगा क्या? साइन एक्स। आपको यहाँ पर मिल गया वो आई ही है ना, क्योंकि ये आई था। हमने इसको इक्वेशन 1 दिया था तो इसको इक्वेशन 2 देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं by adding 1 and 2, by adding equations 1 and equation 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ये आई और आई यहाँ पर आपको मिलेगा 2i, और बच्चों आप यहाँ देखेंगे तो इंटीग्रेशन सेम है, 0 टू पाई बाई 2 है ना। इसका डिनोमिनेटर भी आप देखो दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। जब हम इसे एलसीएम से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स 1 का ऊपर इनटू करते हैं तो आपको सेम यही मिलता है साइन एक्स और स्क्वायर रूट में कॉस एक्स, और यहाँ पर dx। तो बच्चों आप देख रहे हो साइन एक्स कॉस एक्स सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो हमें केवल फाइनली क्या मिला है? हमें फाइनली मिला है कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है। तो यहाँ पर 2i इक्वल टू x, और लिमिट हमारी ये रहेगी 0 से पाई बाई 2। ओके, यहाँ दिख रहा है ना कॉन्सेप्ट पे? चल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं करते। अब आप लिमिट पहले अपर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट में 0 है तो 0 तो माइनस होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। हमें अपर लिमिट रखा हमने, तो ये आया बच्चों पाई बाई 2। ये 2 को इसके अपॉन में ले आए तो आई इक्वल टू हो गया पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर।
ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है पर ये बहुत आता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे सीधे सीधे 3 या 4 नंबर में जितने आता है आप इस प्रकार से करें सिस्टमेटिक, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज है ये। यदि आप तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसी से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम तक या उसके बाद भी, मैं एग्ज़ाम के बाद भी जी मेंस एडवांस की सीरीज चलाऊंगा, तो आपको ये चैनल बहुत ही यूज़फुल होने वाला है बच्चों, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में हमें दिया है, इसको हम इंटीग्रेशन -1 आई कंसीडर करना है आपको हर क्वेश्चन में, -1 to 2 मॉड में क्या है, मॉड में है x³ - x dx। तो देखिए जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आपको मिलता है, तो मॉड्यूलस फंक्शन में जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है लिमिट में, तो आपको ये देखना है कि उस फंक्शन की वैल्यू किस इंटरवल में नेगेटिव होती है और किस इंटरवल में पॉजिटिव होती है। यदि आप यहाँ इस में -1 से 0 तक कोई भी वैल्यू लेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पर जब भी आप आंसर निकालेंगे, फॉर एग्जांपल आप ऐसा रब करके देख लिया करो, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। तो देखिए -1 का क्यूब माइनस माइनस, अब इसकी वैल्यू आप निकालें, है ना, तो -1 का क्यूब हो गया -1, फिर माइनस, फिर यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो गई प्लस, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। अब इसके बाद की जो भी वैल्यू आप निकालेंगे, 1 रखो, 1 यदि रखता हूँ मैं तो 1 की वैल्यू हो गई 1, है ना, माइनस, फिर यहाँ, ठीक है, क्लियर। अब यदि मैं 1/2 रखता तो क्या होता, तो 1/2 रख के देख लो, यहाँ भी 0 आई वैल्यू, है ना। 1/2 रखें तो 1/2 का क्यूब माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 का क्यूब होगा 1/8 माइनस 1/2, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरा ये सब एग्जांपल देके समझाने का मतलब ये है कि जब भी आपको मॉड्यूलस फंक्शन आता है, उसकी किस इंटरवल से किस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू होती है और किस में पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना। यदि इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल से रख के दिखाता हूँ कि -1/2, तो -1/2 का क्यूब माइनस माइनस, देखो बच्चों इसका क्यूब क्या हो गया, -1/8, ठीक है। यहाँ पर इसमें माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 1/2, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1/2 रखा मैंने, ठीक है, तो क्या आ रही वैल्यू, नेगेटिव। यहाँ -1/2 रखा, पॉजिटिव, मतलब 0 से यदि -1 से 0 तक यदि हम जाते हैं तो हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, है ना। फिर 0 के बाद आपको वैल्यू कहाँ मिलेगी, नेगेटिव 1 तक, फिर 1 के बाद कोई भी वैल्यू रखोगे आप 1/2 कि वो 1 के बाद 1.52, जो भी वैल्यू रखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा वापस, पॉजिटिव। तो आपको ऐसा रबर करके देख लेना है, यदि आपको पता नहीं है कि इस फंक्शन की वैल्यू किस इंटरवल में पॉजिटिव और किस इंटरवल में नेगेटिव होती है, तो ये सब मेरा रबर आपको समझाने का यही मतलब था कि आप इंटरवल को अच्छे से देखें। इस प्रकार के मॉड्यूलस फंक्शन में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करें, बच्चे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, नेगेटिव यहाँ मैंने रखा तो पॉजिटिव आया, यानी -1 से 0 तक यदि मैं जाऊँगा तो इस जो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, है ना। फिर 0 के बाद में यदि मैं रखता हूँ कोई वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, क्लियर है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब मैं आपको ये लिमिट स्प्लिट कर रहा हूँ, तो लिमिट स्प्लिट करा मैंने, इंटीग्रेशन को किया मैंने -1 से पहले 0, -1 से 0 करने में अभी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, पॉजिटिव, तो इसको मैंने पॉजिटिव फंक्शन लिया x³ - x,
dx। ठीक है बच्चों, फिर मैंने स्प्लिट किया क्या इसको, -1 से 0 हो गया, अब 0 से 1, तो 0 से 1 में मुझे वैल्यू मिली थी नेगेटिव, तो ये फंक्शन की वैल्यू मैंने नेगेटिव यहाँ साइन लगा दिया और इसको लिया x³ - x dx। अब आप देखना है यहाँ मैंने मॉड हटा चुका, क्लियर। आप इस इंटरवल में इसकी वैल्यू, अभी आप कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिर उसके बाद मैंने अगला इंटरवल कहाँ तक जाना, मुझे 2 तक जाना है, तो 1 से लेकर 2, इसमें कोई भी वैल्यू आप रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, आप चेक कर सकते हैं रख के, है ना। तो यहाँ पर फिर मेरे को x³ - x का इंटीग्रेशन, तो आपने देखा एक फलन दिया है मॉड्यूलस फंक्शन पर, उसको 3 भाग में हमें स्प्लिट करना है। तो इस प्रकार से आप मॉड्यूलस फंक्शन के इंटीग्रेशन करें, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। यदि इसको x⁴ डिवाइड बाय 4 - x²/2 तो गलत हो जाएगा। चलिए अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, फटाफट हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन मैंने किया, x⁴ डिवाइड बाय 4 - x²/2, लिमिट हमारी रहेगी -1 से 0, माइनस, फिर इसका भी इंटीग्रेशन सबके सेम होंगे, केवल लिमिट अलग है ना, -x²/2, लिमिट हमारी होगी 0 to 1, फिर इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइड बाय 4 - x²/2, लिमिट हो गई 1 से। आप आराम से इसमें लिमिट रखें और उसका आंसर फटाफट निकालें। तो सबसे पहला तो देखिए, आप जब यहाँ 0 रखोगे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखें, यहाँ आप -1 रखेंगे तो -1 की वैल्यू पावर कितनी है, 4 है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी बच्चों आपको 1/4, फिर माइनस, यहाँ पर भी आप -1 रखेंगे, स्क्वायर होगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो 1/2। आपको यहाँ वैल्यू रखने में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यदि प्लस का माइनस हुआ हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपर लिमिट रखी, वैल्यू 0 आई, माइनस ये लोअर लिमिट रखी, ब्रैकेट आप लगा लेना, नहीं तो मिस्टेक होने की संभावना होती है ना। चलिए अब आगे रखते हैं बच्चों, 1 वैल्यू रखी, यहाँ पर 1 वैल्यू रखेंगे हम, क्या आएगा 1/4 - 1/4, इसको ऐसा रखें, माइनस ब्रैकेट जरूर लगा लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो मैंने -1 से 0, है ना, फिर 0 से 1, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी पूरी 0, क्योंकि हम x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो दोनों में 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर लिमिट रखें 2, तो यहाँ 2 का पावर 4 है, तो ये होगा 16/4, माइनस ये होगा 4/2, ठीक है, माइनस, यहाँ भी आप ब्रैकेट जरूर लगा लें ताकि मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। 1 वैल्यू रखेंगे तो बच्चों होगा 1/4 - 1/4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ये 1/4 - 1/2 क्या होगा, -1/4, -1/4, और ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा पूरा फाइनली 1/4। कोई भी मिस्टेक की संभावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये मिस्टेक होगी, ये मेरा माइनस था, यहाँ मैंने इसको प्लस लगा दिया, यहाँ पर क्या है माइनस, है ना, ये माइनस चल रहा था यहाँ, ठीक है, यहाँ माइनस, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये 1/4 माइनस, ठीक है। अभी एक एक ब्रैकेट को आप धीरे धीरे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। 1/4 - 1/2 क्या होगा, ये 1/4 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो -1/4 आपके पास मिलेगा, तो इसको हम -1/4 रखें, ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। बहुत धीरे धीरे आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देखिए इसको सॉल्व कर लो, ये इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 टाइम्स इसको 2 टाइम्स, है ना, 4 - 2 आपको 2 मिल जाएगा डायरेक्ट, तो ये 2 है माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस में क्या है 1/4 - 1/2, सेम यहाँ पर कंडीशन है, यानी -1/4 होगा, और ये ऑलरेडी माइनस है तो +1/4, क्लियर है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फटाफट इसको करते हैं, तो ये हो गया बच्चों 1/4, ये माइनस इंटू माइनस आपको दिख रहा होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस 1/4, और यहाँ पर 4 टू द 8, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये 9/4। आप देख रहे हैं सभी के
हर 4 है तो ये 4 हो गया, 1 और 1 2, 2 9 11, 11 बटे 4 आपका आंसर। ठीक है, ऐसा कहीं कोई गलती नहीं होगी यदि आपने इस प्रकार से सिस्टमेटिक ब्रैकेट्स बनाए हैं और सॉल्व किया है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन हम करते हैं। प्रश्न नंबर पार्ट हमारा कंप्लीट है। चलिए आप इन वीडियोस को देखते हुए अपने कॉपी पेन में की सहायता से इन क्वेश्चंस का रिवीजन करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें। ये प्रश्न 100% ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके पास 11, इनमें से ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके करें। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो बहुत आता है ना। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है, इसको भी आई कंसिडर किया मैंने, आई इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus tan x। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वही प्रॉब्लम को यूज़ करना है, उसी प्रॉपर्टी को जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको लिखवाई थी कि इंटीग्रेशन 0 to a of x dx होता है, तो वो इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x होता है। ठीक है ना, तो हम उस प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 है ना, इसको मैं लॉग को ln लिख लूँ, है ना, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा तो बड़ा 1 प्लस tan क्या है हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको प्रॉपर्टी को लगाया मैंने पाई बाई 4 माइनस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए अब इसको tan a माइनस बी के फार्मूले से हमें ओपन करना है ना। तो हम tan a माइनस बी, है ना, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4। ठीक है, ln मतलब लॉग होता है ना, तो ये हो गया 1 प्लस tan a माइनस बी से इसको ओपन करें, tan पाई बाई 4 माइनस tan x होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, तो यहाँ हमें dx क्लियर। अब देखिए tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। अब ये वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ठीक है, ln यहाँ हुआ 1 प्लस यहाँ 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x। ठीक है, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। क्लियर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x ऊपर हो जाएगा, है ना, tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, है ना, ये मैं डायरेक्ट कर दूँ, ये ऊपर करेंगे 1 प्लस tan x से tan x कैंसिल, 2 बचेगा ऊपर, तो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, है ना। अच्छा यहाँ पर लॉग है इसमें, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, यहाँ पर log 2 tan x dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखिए, आपने छोटी कक्षा में फार्मूला पढ़ा है, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। तो उससे हम इसको क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, है ना, ये हो जाएगा log 2। ओके, और फिर माइनस, है ना, तो मैं पूरा इंटीग्रेशन ही सेपरेट कर दिया मैंने, 0 to पाई बाई 4, यहाँ पर log 1 प्लस tan x। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो हमने आई सपोज किया था वो यहाँ हमें आई मिल गया। ठीक है, तो इसको हम आई फिर से कंसिडर आई करना है, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 और log ऑफ 2 dx माइनस आई। आप देखेंगे इस आई को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 2i, और ये log 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में केवल बचा बच्चों 1 dx 0 से पाई बाई 4।
ठीक है। और अभी हमने 1 का इंटीग्रेशन देखा था, क्या होता है x, है ना, तो 2y इक्वल टू log 2, है ना, तो यहाँ इंटीग्रेशन इसका हो गया x 0 से पाई बाई 4, ठीक है, 0 से पाई बाई 4 इंटीग्रेशन हो गया। हमें इसको वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा, तो 2y इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। ओके, अब ये 2 को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 8 log, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत पूछा है, बार बार रिपीट हुआ है ना, तो फ्रीक्वेंटली ये आता रहता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करें, ये क्वेश्चन आने की संभावना इस साल है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट 10th प्रॉब्लम है, ये भी इसी प्रकार का होना है। तो 10वें क्वेश्चन में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, 0 से पाई बाई 2, ये है log sin x, log sin x dx, ठीक है, यही प्रगुण जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया उसे ही हमें यहाँ यूज करना है बच्चों। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है ना, तो ये आई इक्वल टू में मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करें, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करें, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो इधर पहले इसमें आपको मिलेगा 2y, है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अच्छा, जब भी आप ऐसे इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इंटीग्रेशन सेम होना चाहिए लिमिट, है ना, तभी आपको इंटीग्रेशन को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही एक ही क्वेश्चन है, कोई लिमिट चेंज नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं log sin x प्लस log cos x, है ना, और dx। अब आप देखते हैं log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m इंटू n, है ना, तो उससे हम लिख सकते हैं इसको 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x dx, ठीक है। अभी भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करें, इसके एंगल में 2/2 से इंटू करते हैं, यहाँ भी 2 से इंटू किया तो मैंने डिवाइड में 2 से कर दिया, ओके, तो 2 sin x cos x क्या हो जाता है sin 2x, है ना, तो sin 2x इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर मिलेगा बच्चों आपको log ऑफ sin 2x, है ना, और dx, और यहाँ पर डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, ये पूरा इंटीग्रेशन में ऐसा लॉग के एंगल में, ठीक है ना। अब आप इसको सेपरेट करेंगे, तो आपको सेपरेट करने पे मिलेगा 0 से पाई बाई, है ना, लॉग साइन 2x, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा माइनस लॉग 2, ठीक है ना, और इस पूरे का आपको मिलेगा dx, लॉग m अपॉन n से आपको इसको सेपरेट कर लेना, ठीक है ना, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, है ना, ठीक। चलिए अब इस दोनों लॉग को हम यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, इस साइड 2y चल रहा है, आप इसको ध्यान रखें, दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट करता हूँ, लॉग ऑफ साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि
कि यहाँ पर ये जो है आई कंसिडर होगा, है ना। तो हम इसको आई लिखते हैं, तो ये आई इधर आएगा, तो वापस हमें मिल जाएगा 2i माइनस आई। आपको बचा है केवल माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग dx। लॉग फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन मिलेगा, ये बाहर आ जाएगा log 2 x dx 1 dx, तो इसको मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन x लिमिट है 0 से पाई बाई। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका जब हम लिमिट रखेंगे तो ये पाई बाई 2 और माइनस 0, तो यहाँ पर आपको फाइनली आंसर मिला पाई बाई 2 log 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से आप इसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई एरर है तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है वो भी आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम उसे अगली वीडियो में लेकर आए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, 11th क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, है ना। तो इसमें हमने इसको आई कंसीडर किया, इंटीग्रेशन आपको दिया है 0 to 1। सभी मैंने इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लिए हैं, tan इनवर्स x और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए यहाँ इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को ऐसा बनाना है जो कि डायरेक्ट फार्मूले में इंटीग्रेट हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें दिया हुआ है। तो यदि आप इसमें tan इनवर्स x को t पुट कर लेते हैं या थीटा पुट कर लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/x स्क्वायर dx dt निकल जाता है। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आप डायरेक्ट ऐसा तो कर नहीं सकते, आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको लिमिट कैसे चेंज करना है, तो देखो बच्चों, पहले हम लोअर लिमिट देखते हैं। लोअर लिमिट ऑफ t क्या होगी, तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 0। यदि x बराबर 0 आप रखते हो, है ना, तो क्या मिलेगा, t बराबर आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर आपकी लिमिट हो गई 0। आप अपर लिमिट देखें, अपर लिमिट ऑफ t ये क्या होगी, अपर लिमिट ऑफ t होगी, यहाँ पर अपर लिमिट 1 है, यहाँ 1 रखो आप, तो tan इनवर्स 1 क्या मिलेगा बच्चों, पाई बाई 4। तो आपकी अपर लिमिट ये। तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट को भी चेंज करना जरूरी है, इंडेफिनेट में आप डायरेक्ट ऐसा सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए हमने लिमिट चेंज कर ली, तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया वो क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाई बाई 4। ठीक है, tan इनवर्स को मैंने क्या रखा है, t रखा है, तो ये पूरा dt में निकलेगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाता है बच्चों t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और हमारी जो लिमिट है वो है 0 से पाई बाई 4। क्लियर, तो हमें जो लिमिट मिली है क्या मिली है, 0 से पाई बाई 4 मिली है। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे लिमिट, जो भी आपका आंसर आएगा ये आएगा कि जब ये 1/2 बाहर लें, जब हम इसको रखते हैं पाई बाई 4 को, तो ये हमारा मिलता है पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 60। ठीक है, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 60 माइनस यहाँ मिलता है आपको जी। क्लियर है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको हल करेंगे, है ना। तो ये मिल गया आपको, इंटू करोगे तो बच्चों पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 32, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।